हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और हमारे नए वीडियो में आप सभी का। तो दोस्तों आज के वीडियो में बात करने वाले हैं और हमारे एक भाई का कमेंट था कि जो ग्रुप डी के कर्मचारी रहते हैं, चाहे किसी भी पोस्ट वाले, ट्रैकमैन हो गया, चाहे एसएनटी, आईडब्ल्यू, ऑपरेटिंग, कोई सा भी कर्मचारी, टीआरडी हो गया, कोई सा भी कर्मचारी अगर ग्रुप डी में आता है तो वो लोको पायलट किस तरह से बनता है, क्या लोको पायलट बनने का क्या रास्ता है, क्या क्वालिफ़िकेशन है और किस तरह से होता है डिपार्टमेंटल वैकेंसी निकलता है, किस तरह से निकलता है, कौन कौन सा निकलता है, थोड़ा इसके बारे में एक वीडियो के माध्यम से बताइए। और एक बात और मैं आप सबको बता देता हूँ, जितने भी ट्रैकमैन भाई हैं, ट्रैकमैन भाई के लिए बहुत ही सुनहरा मौका अभी बन रहा है और इससे पहले भी बना था। जितने भी ट्रैकमैन भाई हैं उनके लिए एलडीसी से लोको पायलट के लिए बहुत सुनहरा मौका आने वाला है और इससे पहले भी आया था। तो इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे और आप सबको बताएंगे, ठीक है। जो भी हमारे ट्रैकमैन भाई हैं, जो भी हमारे ग्रुप डी के कर्मचारी हैं उनके लिए। तो जो भी हमारे इस वीडियो को जो भी भाई पहली बार देख रहे हैं और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए आप सबको बताते हैं। और इतना देर में देखिए पलक आ गई है साथ में। तो हेलो गैज बोल दो। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप बहुत अच्छे हुए हैं। अभी हम जा रहे हैं दीदी का हेल्प करने के लिए यार, और मम्मी का हेल्प करने के लिए। मम्मी खाना बना रही है ना? हाँ, मम्मी का हेल्प की है। हाँ जा हेल्प कर दो, फिर बुलाएंगे। तो आप सबको बताते हैं, जितने भी हमारे ट्रैकमैन भाई हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। और बहुत जल्द जो भी अभी ग्रुप डी का रिजल्ट आया है, तो इसमें भी बहुत सारे भाई ट्रैकमैन पोस्ट पर ज्वाइनिंग करेंगे और बहुत सारा पोस्ट है, 17-18 पोस्ट है, सभी में ज्वाइनिंग करेंगे। तो जिनका जिस तरह से तैयारी रहता है और उस तरह से उनका डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम भी फाइट करके वो दूसरा पोस्ट पर चले जाते हैं। और जो पुराने हो जाते हैं उनको फाइट करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो पुराने हो जाते हैं सर्विस में तो उनका थोड़ा जो तैयारी रहता है वो कमज़ोर हो जाता है। और जैसे ही ज्वाइनिंग जो करते हैं और कुछ दिन के बाद डिपार्टमेंटल वैकेंसी आता है, लोको पायलट, स्टेशन मास्टर, गार्ड का, इस तरह का वैकेंसी आता है, तो उनका तैयारी ताज़ा रहता है तो वो तुरंत निकल जाते हैं। और इससे पहले भी ऐसा हुआ है। जो भी ट्रैकमैन भाई हैं, जो भी ग्रुप डी के कर्मचारी हैं, उनकी बात मैं बता रहा हूँ। मेरे के बाद अभी 19 में जो भी ज्वाइनिंग किए थे, हमारे ट्रैकमैन भाई जो ज्वाइनिंग किए थे उनका आईटीआई हो रखा था। तो 1 साल 1.5 साल ज्वाइनिंग किया हुआ हो रहा होगा। फिर लोको पायलट का वैकेंसी आया एलडीसी से ओपन सभी डिपार्टमेंट के लिए। और इसमें सबसे ज़्यादा ट्रैकमैन का हुआ। ट्रैकमैन का इसलिए हुआ कि वो उनका जो हार्ड वर्क है और रिस्की वाला है, ये सब देखते हुए वो एकदम ज़्यादा तैयारी करते हैं। अब बाकी जो अदर डिपार्टमेंट वाले हैं, जैसे वो ऑपरेटिंग हो गया, एसएनटी हो गया, उन पर उतना असर नहीं होता है, क्योंकि वो सोचते हैं चलो उतना हार्ड वर्क नहीं है, इसी में प्रमोशन लेके आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन ट्रैकमैन ऐसा नहीं सोचते हैं। ट्रैकमैन जब ज्वाइनिंग करते हैं तो जिस दिन ज्वाइनिंग करते हैं उसके कल होकर जब ड्यूटी पर जाते हैं तो उनको काम के बारे में एकदम पता चल जाता है कि किस तरह का वर्क है। तो जब ही से वो ठान लेते हैं कि नहीं, इससे इस दलदल से निकलना है तो निकलना है। तो इसीलिए इस बार भी जो लोको पायलट का वैकेंसी आया था, जिनका आईटीआई था, जितने भी ट्रैकमैन भाई थे जिनका आईटीआई था और जिनका तैयारी था, सभी लोग निकल गए। सिर्फ एक कैंडिडेट जो ट्रैकमैन का था, मेरे स्टेशन का ही, वो उसका नहीं हुआ। उनका जो साइको का एग्ज़ाम था उसमें उनका नहीं हुआ। बाकी मेडिकल वुडिकल सब चीज़ हो गया था, साइको में नहीं हुआ। अगर साइको हो जाता तो फिर वो भी चले जाते। जितना भी ट्रैकमैन से भरे थे सभी का हो गया। एक मेडिकल में छट गया और एक साइको में छट गया, 2 आदमी छटा।
बाकी सभी का हो गया। बाकी अदर डिपार्टमेंट वाले बहुत सारे छटे, बहुत सारे का नहीं हुआ। जिनका ITI हो रखा था उनकी बात मैं बता रहा हूँ। और इसमें ट्रैक मशीन पर भी जाने के लिए बहुत सुनहरा मौका रहता है। जितने भी ट्रैकमैन भाई रहते हैं जिनका ITI रहता है वो ट्रैक मशीन पे भी आसानी से चले जाते हैं, लेकिन उसमें एग्ज़ाम कुछ नहीं होता है। लेकिन जो ट्रैकमैन पोस्ट पर आते हैं जिनका ITI रहता है और जिनका तैयारी रहता है वो एकदम आसानी से लोको पायलट का एग्ज़ाम फाइट करके चले जाते हैं, ठीक है। और इधर 2 दिन पहले एक लेटर आया था, इसमें 3-4 ट्रैकमैन भाई हैं और इसमें एक TRT जिनका मेरिट नहीं बना था, मेरिट में छट गए थे। इससे पहले जो मेरिट बना था उसमें उनका नाम नहीं आया था, फिर दोबारा मेरिट बना तो उसमें 3-4 ट्रैकमैन हैं और उसमें एक TRT वाले हैं। तो इधर फिर से मेरिट बना है तो उनका सिलेक्शन हुआ है लोको पायलट में। तो जो भी भाई ग्रुप डी में किसी भी पोस्ट पर आते हैं, खासकर ट्रैकमैन के लिए मैं बताता हूँ, बाकी अदर डिपार्टमेंट वाले का बहुत सारा डिपार्टमेंटल वैकेंसी आता रहता है, लेकिन ट्रैकमैन का जो ट्रैकमैन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में ज्वाइनिंग करते हैं उनका LDC से बहुत कम ही वैकेंसी निकलता है। JEE के लिए निकलता है तो यही 1-2 पोस्ट निकलता है, ब्लैक स्मिथ के लिए निकलता है तो वही 1-2 पोस्ट निकलता है। बाकी जो ऑपरेटिंग हो गया, टेलीकॉम वाले हो गए, SNT वाले हो गए, बाकी अदर दूसरा पोस्ट वाले हो गए, उसमें ऑपरेटिंग वाले का जो जिसको पॉइंट्समैन बोलते हैं उसमें तो हमेशा वैकेंसी निकलता ही रहता है। आप ज्वाइनिंग करिएगा तो ज्वाइनिंग के 2 साल बीतते आपको लोको ये जो स्टेशन मास्टर है उसमें हो सकता है और जो गार्ड है उसमें हो सकता है, नहीं तो TT में। ये 3 पोस्ट में सभी लोग चले जाते हैं। सभी लोग जो भी ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में पोस्ट पर जाते हैं 2 साल रहते कोई स्टेशन मास्टर बन जाता है, कोई पॉइंट्स में ये गार्ड बन जाता है, कोई TT बन जाता है। जितना भी मेरे से पुराना आया सभी का प्रमोशन हो गया। सभी लोग इधर उधर गार्ड कोई बन गया, कोई स्टेशन मास्टर बन गया, कोई TT बन गया। कोई भी पॉइंट्समैन वाला पुराना नहीं दिखता है। अभी कुछ दिन पहले ज्वाइनिंग हुआ था, सब नया टेलीकॉम वाला हो गया तो वो सब भी नया सब रहता है। लेकिन ट्रैकमैन का आप लोग देखिएगा, किसी का सर्विस 14 साल हो गया, किसी का सर्विस 20 साल हो गया, कोई 12 साल से कर रहा है। हम खुद 10 साल से ग्रुप डी में ही इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में ट्रैकमैन में कर रहे हैं। अभी भी किसी चीज़ में दूसरा अदर पोस्ट पर नहीं हुआ। इससे पहले ये ब्लैक स्मिथ का आया था, उसमें 2 पोस्ट निकला था, 2 की 3 पोस्ट निकला था। उसमें एग्ज़ाम दिए, पास भी हुए, लेकिन मेरिट बना तो उसमें छट गए। अगर वैकेंसी ज़्यादा रहता, पोस्ट ज़्यादा रहता तो आसानी से हो जाता। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में यही कलंक है कि इसमें डिपार्टमेंटल वैकेंसी बहुत कम निकलता है। JEE का भी निकलता है तो 1-2 निकलता है, और जिसका जिस तरह से तैयारी रहता है उसी का होता है। अगर इसी में JEE का हो गया, चाहे ब्लैक स्मिथ का हो गया, चाहे अदर पोस्ट के लिए निकलता तो इससे भी बहुत सारे भाई ट्रैकमैन भाई ऊंचे पोस्ट पर चले जाते, लेकिन ऐसा नहीं होता है। लेकिन इधर अभी 1-1.5 साल से जो जिनका ITI है, जिनके पास ITI है उनके लिए सुनहरा मौका है, और ITI वालों के लिए हमेशा लोको पायलट के लिए वैकेंसी निकलता रहता है। इधर 300 कुछ वैकेंसी निकला था लोको पायलट के लिए। इसमें सभी डिपार्टमेंट के लोग भरे, लेकिन सबसे ज़्यादा हुआ तो ट्रैकमैन का हुआ। इसमें सोलापुर डिवीज़न में जितना भी ट्रैकमैन था, जिनके पास ITI था, जिनका तैयारी था एकदम भरपूर, सभी का हो गया। ऐसे 1-2 कोई एक साइको में छटा तो कोई एक मेडिकल में छटा, बाकी सभी का हो गया। तो इसीलिए सभी भाई से यही निवेदन है, यही विनती है कि जो भी अभी ज्वाइनिंग करिएगा, अभी कुछ दिन में ज्वाइनिंग होगा, तो अगर ट्रैकमैन पोस्ट मिलता है और जिनके पास ITI है तो प्लीज़ अपना जो भी आपका तैयारी है वो कंटिन्यू रखिए। चाहे किसी भी प्रकार का आप वर्क रहे, कितना भी हार्ड वर्क आपको करना पड़े, फिर भी आपको
जो आपका तैयारी है उसको कंटिन्यू रखिए। कंटिन्यू रखते हैं तो आपको 1 से 1.5 साल 2 साल के अंदर आप लोको पायलट एकदम आसानी से बन जाइएगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में यही आप सभी को बताने का था कि जो भी भाई ग्रुप डी में ट्रैकमैन पोस्ट पर चाहे अदर पोस्ट पर आते हैं तो अपना तैयारी एकदम कंटिन्यू रखिए और मजबूत करके रखिए। ठीक है, और जो भी मेडिकल आपका है वो भी बरकरार रखिए। ठीक है, तो अगर बरकरार रखिएगा, आपके पास ITI है और आपका तैयारी है एकदम मजबूत, तो एकदम 101% मैं आपको बताता हूँ कि आपको लोको पायलट से बनने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो यही आज के वीडियो में यही आप सभी को बताने का था। और आज का ये वीडियो आप सबको कैसा लगा प्लीज़ ये भी कमेंट करिएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे कुछ अलग लेके फिर से मिलेंगे। जब तक के लिए बाय।